सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, सिसोदिया की अर्जी खारिज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को हाईकोर्ट जाने को कहा। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर निशाना, कहा दिल्ली के युवाओं को नशे में डुबो दिया। बीजेपी का आप पर बड़ा हमला, कहा दिल्ली सरकार ने युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ किया। शराब नीति के बारे में जनता को बताएंगे। सिसोदिया पर हमलावर बीजेपी, कहा सिसोदिया ने दिल्ली को नशे की नगरी बना दिया। जगह जगह शराब की दुकानों को खोला गया। घोटाले के आरोपी गांधी की समाधि स्थल पर गए। दिल्ली की जनता सब समझती है, आपकी नई राजनीति का पर्दाफाश हो चुका है। पीएम मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार के 5वें संस्करण को किया संबोधित, तकनीक के महत्व को बताया। इस बात को स्वीकार करना होगा कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। जीवन में टेक्नोलॉजी का प्रभाव बहुत बढ़ने वाला है। हम सिर्फ अपने आप को इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी तक सीमित न रखें। प्रधानमंत्री ने कहा शिकायतों का समाधान तकनीक से करने पर दिया जा रहा है जोर। पीएम मोदी ने कहा तकनीक की मदद से ईज ऑफ लिविंग पर जोर, हर नागरिक बदलाव को कर रहा है महसूस। बजट वेबिनार में पीएम ने कहा तकनीक सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है। सरकार की नीतियों और फैसलों का प्रभाव दिख रहा है। गुजरात में बीजेपी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए स्कूलों में गुजराती भाषा में पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया है। विधानसभा में बहुमत से यह बिल पारित हुआ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन, आम जनता से पार्टी को जोड़ना मकसद। कांग्रेस कार्यकर्ता गांवों में घर घर तक पहुंचेंगे और मोदी सरकार की नाकामियों को बताएंगे। 26 मार्च को खत्म होगा अभियान। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हैक होने की खबर, हैकर्स ने टीएमसी का प्रोफाइल पिक्चर और नाम बदला। प्रोफाइल पर टीएमसी की जगह युगा लैब्स लिखा नजर आया। टीएमसी ने जल्द ठीक होने का दावा किया। बिहार में नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर का रामचरितमानस पर फिर विवादित बयान, कहा रामचरितमानस में भरा है कूड़ा कचरा और इसे साफ करने की जरूरत। कि कुछ कचरे हैं रामचरितमानस में, कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मोती मत फेंकना। भाई जब डॉक्टर लिहाज हम बड़े आदमी है क्या? नीतीश के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद यह भी कहा, मैं इस पर चुप रहने वाला नहीं। जेडीयू विधायक संजीव कुमार धर्म पर अनाप शनाप बोलना बंद करे, चंद्रशेखर बताएं अपना धर्म। जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने कहा चंद्रशेखर को अगर हिंदू धर्म से इतनी ही परेशानी है तो अपना धर्म परिवर्तन कर लें। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में पेश किया प्रदेश का बजट। वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए 2,61,885 करोड़ का बजट। बजट में 10 लाख युवाओं को रोजगार का वादा, अलग अलग विभागों में निकाली जाएंगी वैकेंसी। साल 2023 से 24 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस। बालिका साइकिल के लिए 50 करोड़, छात्रों की पोशाक के लिए 100 करोड़ और कन्या उत्थान के लिए 400 करोड़ का प्रावधान। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को अब गुजारे के लिए 10 की बजाय 25,000 देगी बिहार सरकार। प्रदेश के मदरसों पर भी फोकस। मखाने और शहद के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। अस्पतालों, पुलिस भवनों और कृषि पर भी ध्यान। कोसी मेची नदी जोड़ योजना पर काम जारी। बिहार में नीतीश सरकार के बजट में विकास दर 10% रहने की उम्मीद जताई गई। सरकार ने केंद्र से विशेष दर्जे की मांग की है, तो वहीं विपक्ष ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया। बिहार विधानसभा में बजट भाषण के दौरान गिर पड़े कांग्रेस विधायक अशरफ सिद्दीकी। मार्शल ने सहारा देकर लॉबी में बिठाया। सदन से निकलते वक्त पैर मुड़ गया था। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के सदन में भारी हंगामा। जेएमएम के बड़े नेता और विधायक लॉबिन हेम्बर्ग ने अपनी सरकार पर साधा निशाना। जेएमएम विधायक झारखंडी वेशभूषा में कांवड़ लेकर पहुंचे। कांवड़ में नियोजन और स्थानीय नीति की मांग की। सीएम सोरेन ने जनता से ठगी का भी लगाया आरोप।
बीजेपी विधायकों का भी झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बैनर और तख्ती के साथ पहुंचे बीजेपी विधायक। बेरोजगारी और कोयला चोरी जैसे मुद्दों पर घेरा, राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी सदाकत के साथ सामने आए अखिलेश यादव की तस्वीर, छिड़ा सियासी घमासान। तस्वीर में अखिलेश यादव से हाथ मिला रहा है आरोपी सदाकत, हत्याकांड का अहम आरोपी है सदाकत। योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव के आरोपी सदाकत के साथ तस्वीर पर उठाए सवाल, पूछा और कितने अपराधियों से है साठगांठ। पंजाब में राज्यपाल के बजट सत्र नहीं बुलाने का मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, राज्य सरकार की अर्जी पर चल रही है सुनवाई। पंजाब के अजनाला में हुई घटना के बाद चौकनी, गुरदासपुर में पुलिसकर्मियों को दिया जा रहा है गतके का प्रशिक्षण, हमले की स्थिति में बचाव किए जा रहे हैं टिप्स। चंद्रयान 3 मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने किया सफल परीक्षण, तमिलनाडु में महेंद्रगिरी इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में हुआ टेस्ट। स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन, भारत को मिला गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, कहा अगले साल दिसंबर से पूरे देश में मिलेगी 5G की सुविधा। पुणे में 12वीं की परीक्षा के दौरान दिखा हैरान करने वाला नजारा, नकल करवाने में शिक्षक ने छात्रों की मदद की। पुणे में केडगांव के जवाहरलाल माध्यमिक विद्यालय का मामला, नकल करवाने के मामले में 9 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को कामयाबी, अवंतीपुरा में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को किया ढेर। मारा गया आतंकी पुलवामा के संजय शर्मा हत्याकांड का था आरोपी, कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने की सरेआम फायरिंग, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। बाइक पर आए 3 बदमाशों में से 2 दफ्तर में घुसे, केबल ऑपरेटर पर बरसाई गोलियां। 15 राउंड फायरिंग करके मौके से फरार हुए अपराधी, घायल हितेश का चल रहा इलाज। विशाखापट्टनम में प्रशासन की शानदार पहल, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगाए सैकड़ों नारियल के पेड़। सुकमा जिले में किसानों को उन्नत खेती करने की दी गई पूरी जानकारी, नक्सल प्रभावित इलाके में 2 दिवसीय जैविक मेला लगा। टीकमगढ़ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की रामकथा के दौरान बाल कवि वेद पस्तोर ने जीता दिल, अपने काव्य पाठ से बांधा समा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लगेगी सचिन तेंदुलकर की विशालकाय प्रतिमा, सचिन तेंदुलकर ने जताई खुशी, बोले इसी मैदान से शुरू हुआ था मेरा करियर। ग्रीस में आटा युद्ध कार्निवाल की धूम है, इस उत्सव में शरीक होने के लिए हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और एक दूसरे पर रंगीन आटा फेंककर जश्न मनाया। अमरावती में खरीद केंद्र पर चने की फसल का रजिस्ट्रेशन करवाने बड़ी संख्या में पहुंचे किसान, भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी सख्ती। कोकराझार में बोडोलैंड यूनिवर्सिटी ने पहले बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल का किया आयोजन, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र का मिला समर्थन। कानपुर में होली से पहले कारीगर बना रहे हैं हर्बल गुलाल, हर्बल गुलाल से स्किन को नहीं पहुंचेगा कोई भी नुकसान। कोटयम में अल्लाह पूजा बोट की सर्विस का काम बंद, नदी में जलकुंभी उगने की वजह से लिया गया फैसला। मथुरा में खेली जा रही है लठमार होली, बरसाना में होली खेलने का निराला अंदाज। पर्यटन के मोर्चे पर गुड न्यूज, आज दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से गुजरात के लिए रवाना होगी भारत गौरव डिलक्स एसी ट्रेन। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गुजरात के पर्यटन स्थलों की सैर कराएगी एक खास ट्रेन, ट्रेन में दिखेगी गुजरात की संस्कृति की झलक। ट्रेन में 4 एसी कोच हैं, लोगों की सुविधा के लिए 2 रेस्टोरेंट भी हैं। पर्यटक ट्रेन में गुरुग्राम, रेवाड़ी, फुलेरा और अजमेर रेलवे स्टेशनों पर भी सवार हो सकते हैं या उतर सकते हैं।
आईआरसीटीसी ने ग्राहकों को ईएमआई भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए पेमेंट गेटवे के साथ किया है करार। उत्तरकाशी के सिरी कोमगढ़ गांव में अनूठी सामाजिक पहल, शादी विवाह और दूसरे समारोह में शराब पिलाने पर सामाजिक बहिष्कार और अर्थदंड का प्रावधान। नोएडा के जिलाधिकारी और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी एलवाई सुहास के नाम एक और उपलब्धि, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में हासिल किया ब्रॉन्ज मेडल। देश लौटने पर एलवाई सुहास का जबरदस्त स्वागत, कहा विदेशों में तिरंगा लहराने की और अपने परफॉर्मेंस को ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बीकानेर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14वें नेशनल कल्चरल फेस्टिवल का किया उद्घाटन, करनी सिंह स्टेडियम में फेस्टिवल। झालावाड़ में किसानों ने कंप्यूटर प्रोजेक्ट का काम छोड़ कृषि अपनाई, कई तरह की सब्जी और फलों की खेती पर कमा रहे हैं लाखों रुपए। एप्पल के वेंडर्स ने बीते 19 महीनों में देश में सबसे ज्यादा नई नौकरियों के मौके पैदा किए, करीब 1 लाख लोगों को मिला काम। G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिलने से देश की होटल इंडस्ट्री को मिल गई नई रफ्तार, कई बड़े शहरों में कमरों की डिमांड और रेंट में हुआ इजाफा। अब बिना मोटर इंश्योरेंस के चलने वाले वाहनों का ऑन द स्पॉट बीमा करने की योजना लगाएगी सरकार, फास्टैग से प्रीमियम की रकम काटे जाने पर विचार। नवंबर के पहले हफ्ते के बाद बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड अब तक के उच्चतम स्तर पर, सरकार के उधार लेने की योजना और घटती नकदी की बढ़ोतरी। शेयरों के बदले दिए गए लोन की एनबीएफसी से आरबीआई ने मांगी जानकारी, कंपनियों के शेयरों को गिरवी रखने वाली कंपनियों की आर्थिक स्थिति पर नजर। अडानी एंटरप्राइजेस की क्रेडिट लिमिट्स में कोई बदलाव नहीं, अडानी एंटरप्राइजेस की सालाना समीक्षा के बाद बैंकों ने किया फैसला। एनएसई में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले स्टॉक के मामले में अडानी एंटरप्राइजेस ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ा, फरवरी में अडानी एंटरप्राइजेस की सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई। कार्लाइल एविएशन ने स्पाइसजेट को दिए गए कर्ज को 7.5% हिस्सेदारी में बदला, $100 मिलियन के कर्ज को इक्विटी में तब्दील किया। क्यूएसआर चेन फैट टाइगर ने असम में पहला आउटलेट खोलने के साथ पूर्वोत्तर भारत में एंट्री की, 2.5 साल में 200 से ज्यादा आउटलेट्स खोलने का लक्ष्य। टियर 2 शहरों में मॉल्स की बड़ी डिमांड, कई डेवलपर्स बड़े निवेश की कर रहे हैं तैयारी।